शुरू करें। श्री अहमदाबाद और स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः मृण्मोषित केवली वणिदम्। समय सर परमागम, ऐसा मैं मानता हूं कि आप सबके पास में होगा, विराजमान होगा, और नहीं है तो भी लगभग लगभग जो विषय मैं आज आपके सामने लेने जा रहा हूं उस विषय की सामान्य जानकारी तो आपको होगी। समय सार परमागम की 209 नंबर की गाथा लेने का विचार है। 209 नंबर की गाथा एक्चुअल में 209 नंबर की गाथा ही नहीं है, एक एक पूरे क्रम में, जैसे बोले ना कि चावल की जो हांडी होती है उसमें एक चावल के माध्यम से पूरे चावल का टेस्ट कर लिया जाता है, उसी प्रकार मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि इस गाथा के माध्यम से जो बंध अधिकार में, परिग्रह आदि के संदर्भ में और आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं उनका आप प्रसाद स्वादन कर सकते। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा, फिर अपनी गाथा पर आऊंगा। एक बार एक हिंद महासागर की एक छोटी सी बूंद मई के महीने में अपने पिता हिंद महासागर के पास पहुंचती है और बोलती है कि पिताजी इस बार तो मई के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही है, लगता है कि अपन खत्म हो जाएंगे। पिता ने बोला, चुप रहो, ज्यादा विचार मत करो, शांति से रहो। थोड़ी देर बाद दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। वो बिंदु बहुत विचलित रही कि अब गर्मी पड़ेंगे, अब सूख जाएंगे हम, अब सूख जाएंगे, अब सूख जाएंगे। ऐसा कहते कहते मई का महीना निकल गया, जून का महीना शुरू हो गया। जून के महीने के अंत में बारिश शुरू हो गई, मानसून आ गया, नदियों में पूर आ गए, नदियों में पूर आ गया। आपका माइक बंद हो गया है। अभिषेक जी, आपका माइक बंद हो गया है, म्यूट हो गए हैं अपने आप चालू कर दीजिए। हाँ, आवाज ठीक है। अभी तक नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही थी। अब ठीक है, अभी तक नहीं आ रही थी। नहीं अभी इसके ओके पहले आ ओके। रही थी, अभी 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले बंद हुई थी। अच्छा, मतलब पूरा जो विषय लिया वो कहानी का चल रहा था ना। वैसे पहले आप जो उदाहरण बता रहे थे वो आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ हाले। जो कहानी सुनाई थी वो चल रही थी हाँ बराबर। बिंदु, हाँ बिंदु और सिंधु की कहानी चल रही थी। तो बिंदु जो थी वो सिंधु हिंद महासागर के पास एक बार दुख के रूप में रोने पहुंचती है कि हम सूख जाएंगे, और दूसरी बार सुख के रूप में फूली फूली पहुंचती है कि पिताजी हम डबल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो बहुत बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है इसीलिए बहुत पानी आ रहा है तो हम डबल हो जाएंगे। पिताजी तब भी उसको ये कहते हैं कि चुप रहो, शांति से रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब प्रश्न ये मेरा यहाँ से उत्पन्न होता है कि उसी महासागर में रहने वाली बूंद, वह बूंद क्यों मई के महीने में डर गई और क्यों जून जुलाई के महीने में खुश हो गई, और वही जो पितृरूप महासागर था क्यों दोनों अवस्थाओं में सामने रहा। दोनों एक ही जगह है, महासागर कोई बिंदुओं से अलग नहीं है, बिंदुओं का समुच्चय ही महासागर है। तो फिर ये बिंदुओं में इतनी वेदना क्यों है और सिंधु इतना तृप्त क्यों है? कारण जब बहुत गहराई से आप विचार करेंगे तो ये पता चलेगा कि बिंदु कभी अपने आप को सिंधु रूप से स्वीकारती नहीं है, अथवा कहती तो होगी कि मैं सिंधु का अंश हूं, लेकिन मैं सिंधु हूं ही, ऐसा निर्णय उसके अंदर में नहीं आता।
इसीलिए जैसे ही जरा सी धूप पड़ती है घबरा जाती है, लगता है मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मैं अधूरी हो जाऊंगी। और ऐसे ही जैसे ही कुछ भी प्लस होता है तुरंत डबल फूल जाती है, ऐसा लगता है अब तो मेरी प्रगति शुरू हो जाएगी। और उसी समय में जब वो सिंधु है जो अपने आप के स्वरूप को भली भांति समझता है, तो सिंधु ने क्या समझा? सिंधु ने हिंद महासागर ने अपनी प्रभुता समझी। प्रभुता ऐसी समझी कि जो समुद्र होता है वो सैकड़ों सैकड़ों डिग्री सेल्सियस में सूखते हुए भी कभी खाली नहीं होता, ये उसका स्वरूप है। क्योंकि जो खाली हो जाए वो कभी समुद्र नहीं होता। और इतना ही नहीं, खाली होने की लिमिटेशन ही नहीं है, उसकी एक और लिमिटेशन है कि उसमें कभी भी कितना भी मिला दो वो डबल नहीं होता। और वो दो मर्यादाओं को जानते हुए अपना गमन करता है, इसीलिए सूखने पर शोक नहीं करता और भरने पर हर्ष नहीं करता। ये ज्ञान उस सिंधु की, और अकेला ज्ञान नहीं, ये निर्णय, ऐसा वेदन उस सिंधु की तृप्ति का कारण है। अब प्रश्न आता है तो बिंदु की तृप्ति का कारण क्या होगा? वो तो दोनों जगह पिटती, उसे लगता है कि मैं सूख गई तो क्या होगा और मैं डबल हो गई, तो दोनों जगह दुखी होते हैं। तो एक्चुअल में बिंदु के भय को दूर करने का उपाय क्या है? बिंदु को किस जगह ले जाया जाए, उसको कौन सा पाठ पढ़ाया जाए, उसके साथ ऐसा कौन सा केमिकल उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, कुछ उसको केमिकली इंप्रूव किया जाए जिससे उसका दुख दूर हो जाए। उसको दुख को दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके दुख को दूर करने के लिए उसके मन में मात्र एक बात बिठाने की जरूरत है कि मैं बिंदु नहीं हूं, मैं बूंद नहीं हूं, मैं सिंधु हूं। जैसे ही उसके अंदर में भाव आएगा कि मैं बूंद नहीं हूं, मैं समुद्र हूं, और समुद्र भी कैसा, जो कभी सूखे नहीं, जो कभी खाली ना हो, और जो कभी बड़ डिवाइड होकर दो ना हो। क्योंकि पूर्णता आज तक कोई भी सिंधु दो नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो दो हो जाए वो समुद्र होता ही नहीं है। क्योंकि अपने आप की पूर्णता ही सिंधु के स्वरूप को बताने के लिए पर्याप्त है। सेम बात यहाँ पर जीव और जीव की श्रद्धा गुण के संदर्भ में घटित होती है कि मूल बात जो परिग्रह की है ना, वो परिग्रह की बात जो यहाँ पे 209 208 नंबर की गाथा में है, ये परिग्रह की बात उस बिंदु की पीड़ा है। उस बिंदु की पीड़ा है कि जो बिंदु ये मान रही है कि मैं अपूर्ण हूं, अपूर्ण हूं, अपूर्ण हूं, और जैसे ही मुझ में कुछ हो जाएगा मैं पूर्ण हो जाऊंगी, मैं पूर्ण हो जाऊंगी, मैं पूर्ण हो जाऊंगी। अपनी अपूर्णता की दीनता ही उसे परिग्रह की तरफ सन्मुख करती है। ध्यान से समझना, क्या बोला? अपनी अपूर्णता की दीनता। अब अपूर्णता की दीनता क्यों है? सिंधु बिंदु के अंदर में मैं अपूर्ण हूं का ये भाव क्यों आ गया? क्योंकि उसने कभी अपने आप को सिंधु माना नहीं। ऐसे ही ये आत्मा के अंदर ये दीनता का भाव क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु कभी माना नहीं। और जैसे वो बिंदु अपने आप को सिंधु स्वरूप मान लेती है, उसकी दीनता और आनंद बहिरंग दोनों चला जाता है। वैसे ये आत्मा अपने आप को पूर्ण स्वरूपी मान लेती है तो उसके परिग्रह का भाव, ग्रहण करने का भाव और जाने का भाव, ये दोनों नष्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में परिग्रह ग्रहण करने के पीछे, परिग्रह ग्रहण करने के पीछे एकमात्र कारण है अपने स्वरूप की अज्ञानता। यही बात कुंद आचार्य देव ने वैसे तो सर्वत्र कही है, लेकिन 207, 208 और 209 नंबर की गाथाओं में बड़ी शानदार तरीके से इस बात को प्रस्तुत उन्होंने किया है। सबसे पहले 207वें नंबर की गाथा में वो ये कहते हैं कि इस आत्मा में रत रहो, एदम्य रदो नित्यम, इसमें तृप्त रहो, संतुष्ट रहो। क्या कर पा रहे हैं? उस बिंदु की दीनता निकाल रहे हैं। उस बिंदु को ये कह रहे हैं कि तू बिंदु मत मान। तू कोई बिंदु अगर अपने आप को बिंदु माने तो उसे दोनों भयों के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब बिंदु के अंदर में आ जाता है कि मैं तो परिपूर्ण समुद्र हूं, तो उसके दोनों भय निकल जाते हैं। भैया गजब है, उसी समुद्र में रहते हुए भी, उस मय होने पर भी अपनापन समुद्र में नहीं होने के कारण वो बिंदु निरंतर दुखी ही रहती है।
ऐसे ही इस चैतन्य भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं, लेकिन आबाल गोपाल सबके अनुभव में वो आ रहा है, लेकिन इसमें अहमपना नहीं होने के कारण ये आत्मा निरंतर ग्रहण करने की लालसा और छूट जाने के भय के बीच में, इन दो पार्टों के बीच में फंसता रहता है। उसका निराकरण यहाँ पे किया है। हाँ, 207वें नंबर की गाथा में यहां से बात की, मतलब उसे अहमपना करा रहा है कि भाई मैं सिंधु हूं, मैं सिंधु। जैसे बूंदने जाना सिंधु खत्म, भरती ओर से मेरे अंदर में कुछ बढ़ता घटता नहीं है। मई के महीने में सूखूंगी नहीं, जून के जुलाई के महीने में बढ़ूंगी नहीं, सदा काल एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप रहना मेरा स्वरूप है, वैसा ही मैं रहूंगी। ये बात 207वें नंबर की गाथा में आई कि प्रभु तू पूरा है, तू उसमें रत रहे, संतुष्ट रहे, तू तृप्त रहे, तो उस पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। 208वें नंबर की गाथा में आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर कि यह आत्मा ही क्या है, आत्मा का परिग्रह है। ओ हो, ये बात बहुत सारे लोगों को बड़ी अजब लगती कि आत्मा भी परिग्रह है क्या। देखो समझो, ये परिग्रह का मतलब ना तो यहाँ ये मूर्छा रूप अंतरंग परिग्रह लिया, ना ये संयोग रूप बहिरंग परिग्रह लिया। यहाँ परिग्रह आत्मा ही आत्मा का परिग्रह का मतलब ये अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं लिया। यहाँ ये बताया जा रहा है 8वें नंबर की 208वें नंबर की गाथा में ये बताया गया कि भाई आत्मा आत्मामयी है, ये आत्मा ना ग्रहण कर सकता है ना छोड़ सकता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धनी, त्रिकाल एक रूप रहने वाला निजनाथ ज्ञायक निरंजन, वो मैं हूं। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। ओ मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिसका ग्रहण हुआ है उसको छोड़ा जा सकता नहीं, और जिसको आज तक ग्रहण किया नहीं उसको किसी कीमत पर ग्रहण किया जा सकता नहीं। देखो भाई, समझना गहरी बात है। अभी सूर्य ग्रहण हुआ, लोग कहने लगे कि ग्रहण की सूतक लग रही है, ग्रहण की सूतक लग रही है, ग्रहण की सूतक लग रही है, ग्रहण की सूतक में खाओ नहीं, ग्रहण की सूतक में अच्छे कार्य मत करो। अरे यहाँ तक तो मिथ्यात्वियों ने मंदिरों के दरवाजे तक बंद करवा दिए, ग्रहण में मंदिर नहीं जाते। ओ हो, आत्मा को, ये जीव को ये सूर्य ग्रहण की सूतक नहीं लगती, लेकिन पर पदार्थ के ग्रहण करने की सूतक अनादि से लगी। ये मोह के कारण इसका ज्ञान सूर्य आवृत हो जाता है, ये मोह का चंद्रमा इसके ज्ञान सूर्य को ढक देता है, और इसके कारण इसे सत्कार्य सुहाते नहीं है, सूतक लग जाती है। तो फिर क्या होता है, वो ग्रहण करने का भाव होता है। जैसे समझ लो ना कि जेठ क्या कहते हैं, जेठ के महीने में 12 बजे कोई बाहर दिया लेकर घूमे, तो मतलब वो या तो अंधा है या उसे सूर्य का क्या स्वरूप है ये पता नहीं। सेम बात है कि इस संसार में अपनी पूर्णता को जानते हुए भी हम पर पदार्थों को ग्रहण करते हुए अगर फिर रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है, या तो हम अंधे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, या ये चैतन्य भगवान आत्मा की प्रभुता क्या है वो भी हमें पता नहीं। इसी अनुसंधान में एक वो कलश भी बहुत बढ़िया आता है कि अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश अस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी के मन से परिग्रहण, कि ज्ञानी को अन्य किस परिग्रह की पड़ी क्या। जिसके साथ सूर्य चल रहा हो उसे प्रकाश के कोई छोटे मोटे स्रोत की जरूरत क्या है। जिसके पास कल्प वृक्ष हो वो किसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा, जिसके पास अमृत हो वो जहर से क्यों डरेगा। भाई ऐसे ही पूर्णानंद का नाथ अगर अंदर में विराजमान हो तो अपनी पूर्णता का वेदन करने वाला ज्ञानी कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या लाएगा। सारा जगत उसके सामने आ जाए, श्रीमद कहते हैं सारे संसार को सोने का बना दो, हमें रत्ती भर भी राग भाव नहीं होगा, ग्रहण करने का भाव नहीं होगा। यहाँ तो अपने को अंदर ये होता है, कोई ये कह जाए तो इसी किसी जगह पर एक बार क्या हुआ, मेरी अंगूठी खो गई थी, अंगूठी मिट्टी में, तो सब लोग बहुत सारे खड़े हो गए, सब लोग ढूंढने लगे,
बहुत सारे लोग क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, कुछ दूर के लोग भी आ गए। तो मेरे पिताजी थे, उन्होंने कहा कि कहना नहीं। मैंने क्यों, ये तो अपने ढूंढने में मदद करेंगे। बोले ढूंढने में मदद नहीं करेंगे, अगर इनको मिल जाएगी तो ये अपने पैर से छिपा लेंगे, क्योंकि इनके जैसे ही पता चलेगा कि सोने की अंगूठी खोई है तो ग्रहण करने का भाव हो जाएगा। अब वही श्रीमत कह रहे हैं, एक अंगूठी को भी अपने को ग्रहण करने का भाव हो जाता है। और वहां श्रीमत कहते हैं कि सारे के सारे संसार को सोने का कर दो, मुझे राग नहीं होगा। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए बात को ग्रहण का भाव ही इस बात पर होता है कि इसने अपने आप को पूरा माना नहीं। इसीलिए आप समझ लो, हमने तो सब बचपन से ही सुना है, प्रभु तू सब बातें पूरा, तू कहीं बात अधूरा, तू तो सब रूप में पूरा है, तू तो किसी भी रूप में अधूरा नहीं है। ऐसा हम सुनते हुए आ रहे हैं। एक तरफ ये सुनते हुए आते हैं कि मैं सब भांति पूरा हूं, और दूसरी तरफ मैं पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये भोग मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये 50-500 लोग मुझे जानने लगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा। अरे रे, जीवन को पा करके लोगों को जाना नहीं, लोगों के प्रसिद्ध नहीं हुए, पैसा कमाया नहीं, भोग भोगे नहीं, ये किया नहीं, तो जीवन अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। ओ प्रभु, अधूरा तू नहीं है, तू पूरा है। तू अधूरा हो जाए तो जगत में कौन पूरा होगा? सर्वज्ञ के बारे, सर्वज्ञ का अंश, सर्वज्ञ का क्लोन तू है, तू कैसे अधूरा हो सकता है? और जब तू अधूरा नहीं है, पूरा है, तो ये ग्रहण का भाव आया कहां से? सिंपल सी बात है, जो 209 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने उठाई कि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह ये जान लेता है, तो हमारे और उनके श्रद्धान के बीच में अंतर क्यों होता है? हमारे और उनके, देखो मैं इसको एक दृष्टांत से यहाँ पे आता है, वो उत्थानिका में कहते हैं कुनकुन आचार्य, अयम चा में निश्चया, ये मेरा क्या है? निश्चय। देखो एक बड़ी गजब बात है। अमृतचंद्र आचार्य टीका में कहते हैं कि परिग्रह मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? मैं परिग्रह के बिना दीन नहीं हूं, परिग्रह के बिना पूरा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, इसके अलावा कोई किसी परमाणु मात्र को ग्रहण कर सकता नहीं। तो हम भी ये बात जानते हैं, अमृतचंद्र आचार्य भी ये बात जान रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य की बात इस रूप में फलश्रुति में आ रही है कि वो नग्न दिगंबर हो गए। ओ हो, कैसे नग्न दिगंबर? कभी दिगंबर चर्या का विचार तो करो कि मैं पूरा हूं, मैं पूरा हूं, इसकी खुमारी उनको इतनी ज्यादा आई कि परिवार को छोड़कर जंगल में चले गए, संयोग को छोड़कर तन पे लंगोट तक का भी अभाव कर दिया, एक रत्ती पानी की बूंद नहीं, एक अन्न का दाना नहीं, रोग से बचने के लिए दवा नहीं, सर्दी गर्मी से बचने के साधन नहीं, टाइम पास के लिए लोग नहीं। ओहो, किसकी खुमारी है? ये निश्चय की खुमारी है। निश्चय मतलब ये निश्चय जो 207 208 में किया, 207 में आत्मा में तृप्त होने का निश्चय किया, 208 में ये किया कि आत्मा आत्मा में ही रह सकता है और कहीं जा नहीं सकता, ये जो निश्चय हुआ उससे वो 200 नंबर की गाथा निकलती है। और जो कहते हैं छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चला जाए, ये मेरा नहीं है, मैं इसे जानता नहीं। हो हम भी जान रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में किसकी कमी होती है? निश्चय की कमी, निर्णय नहीं होता। सुन लेते हैं भाई साहब, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला में हमें उन्हें सिखाते हैं कि भाई अजीब गे है, जीव उपादेय है, राग देश नहीं करना चाहिए, पूरा करते हैं। उसके बाद में गिफ्ट की बारी आती है तो मुझे पिंक कलर की गिफ्ट चाहिए, मुझे रेड कलर की चाहिए। क्यों? अभी तो सीख के आए, गे है तो जो मिल जाए वो ले लो ना। बोले नहीं साहब, ऐसा नहीं होता, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। जैसे वो बच्चे पाठशाला की चीजों में तृप्त हो रहे हैं, ऐसे ही हम भी बड़ी बड़ी चीजों में तृप्त हो, वो सब अपनी जगह पंडित जी, लेकिन इसे तो चाहिए। किसकी कमी? निश्चय की कमी। देखो मैं एक बात आपको कहता हूं कि जिस चीज का आपके अंदर में गहराई से निश्चय होता है, कोई माई का लाल उसे वो करवाने में समर्थ नहीं होता। इस बात को आप गहराई से समझ लो। अब एक कल्पना करो, बड़ी भयंकर सी बुरी सी कल्पना है, लेकिन करके देखो, अच्छा लगेगा। आपके सामने 1000 सुअर आ जाए और 1000 सुअर को उकरड़ा घूड़े में छोड़ दिया जाए। अब वो सारे के सारे सुअर
उस उकरड़े में, विष्टा में ऐसे तल्लीन हो रहे हैं, ऐसे तल्लीन हो रहे हैं और ऐसे सुखी हो रहे हैं मानो 3 लोग का खजाना मिल गया, इतने ज्यादा तृप्त हो रहे हैं। ईमानदारी से आप हाथ रखकर बताओ अपने हृदय पर कि उन सूकरों को देखकर एक रत्ती भर भी हमारे मन में ये कभी भाव आएगा कि ये लोग कितने मजे में हैं? बताओ, इन्हें इतनी सारी विष्ठा मिल गई और हम लोग कितने 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 अभागे हैं कि हमें विष्ठा नहीं मिली। सोचो जरा एक क्षण के, कारण क्या है कि उसके बारे में हमारा 100% निश्चय, 100% निश्चय है कि विष्ठा छूने लायक नहीं होती, खाने लायक की तो क्या बात। अब उसी विष्ठा जिसके बारे में तुम्हारा इतना निर्णय है कि वो छूने लायक नहीं है, उसी विष्ठा को सुअर अगर खाए तो खाए, हमारा क्या जाता है। होगा कि होगा कि संशय आ जाएगा कि नहीं, इनको 5 किलो इतनी मिली, ट्रकों से मिली, इनको मन भर मिली तो हमें कण भर तो मिलनी चाहिए। ये इतने तृप्त है, इतने हो रहे हैं, तो थोड़ा निर्णय जो बोलता है भाई साहब, निर्णय निर्णय बोलता है। निर्णय नहीं है तो बात सब गड़बड़ है। हमने यही किया है, जिनवाणी को पढ़ा है, जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख गए हैं, जिनवाणी के अनुसार सुनना सीखना समझाना भी सीख गए हैं, लेकिन जब बात निर्णय की आती है, जो अमृत चंद्राचार्य अयम में निश्चया, ये मेरा निश्चय है, या निश्चय नहीं की बात नहीं कह रहे, या निश्चय मतलब दृढ़ता की बात कह रहे हैं, ये मेरा निश्चय, ये मेरा निश्चय है। जैसे ही बात आती है तो भाड़ में जाए सारी दुनिया, हमें क्या करे, ग्रहण किया ही नहीं आत्मा ने तो छोड़ सकता ही नहीं हो, और जो आया वो आए, छिद जाए, बिद जाए, नष्ट जाए, कुछ भी मेरा नहीं। प्रभु मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही बातें बतानी है, पूर्णता का मार्ग कि परिग्रह का मार्ग। पूर्णता का मार्ग आंख बंद करके अपने आप में जम जाओ, रम जाओ, परमात्मा बन जाओ, ये है सनातन मार्ग। और परिग्रह का मार्ग कैसा है कि अपने को अधूरा मानो, अपूर्ण मानो, और उस अपूर्णता के भान से जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। देखो आप समझना, बहुत हर चीज को आप विचार करके देखो अपना स्वरूप कैसा है साहब। अगर अपन सरल भाषा में कहें तो सत चित आनंदमयी मेरा स्वरूप, बराबर। अब वो सच्चिदानंद लोगों ने पेटेंट कर लिया है, हमने ज्ञानानंद सुबह भी पेटेंट कर लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 विशेषताएं हमारे अंदर में है। अस्तित्व गुण के कारण मैं सत हूं, ज्ञान गुण के कारण मैं चित हूं, और आनंद गुण के कारण मैं आनंदमयी। अब मैं ये पूरा हूं कि अधूरा हूं, ये जो मेरी फंक्शनैलिटी है सतरूप रहने की, चित्रूप रहने की और आनंद रूप रहने की, ये बाय डिफॉल्ट है कि मेड इन चाइना है, बाय डिफॉल्ट है। ये बिल्कुल उतना ही सत्य है जितनी अग्नि की सत्य, अग्नि की उष्णता सत्य है, जितनी फूल की सुगंध सत्य है। अरे ये अग्नि की उष्णता और फूल की सुगंध तो भी पर्याय है, लेकिन मेरा जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये चैतन्य सूर्य की ऊष्मा की भांति सनातन सत्य है। लेकिन हमने कभी इसका भी स्वीकार नहीं किया, तो हमने इसमें भी ऐड कर दिया, मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, हर अवस्था में रहूंगा, ये भी मेरा स्वरूप है। लेकिन हमें इसमें भी डाउट होता है, हमें डाउट होता है कि मेरे होने में कारण ये शरीर है, इसलिए शरीर का ध्यान रखो, बराबर। फिर शरीर का तो ध्यान रखने की बात आई, अब फिर उसमें भी डाउट होता है, अकेला शरीर होगा तो दाना पानी मात्र से चल जाएगा, लेकिन हमें उस शरीर के संचालन का भी डाउट होता है। हमें यह भी डाउट होता है कि हमारे विकल्पों से शरीर सहेगा, तो इसको बचाओ, इसको ऐसा करो, और उसके कारण मतलब शरीर अगर ये इस अभी हो गया ना, कोरोना हो गया, तो कोरोना के कारण क्या चल रहा है, हेगे उपाध्याय का श्रद्धांजलि चल रहा है साहब। कैसा? ये मतलब सरकार भी हेगे उपाध्याय बता रही है, हे के रूप में बता रही है, हाथ धोया करो, कपड़े बदला करो, मास्क लगाया करो, है उपादेय के रूप में काढ़ा पिया करो, ये दवाई लिया करो, वो दवाई किया करो, ज्ञेय के रूप में अपने आजू बाजू की परिस्थिति को जाना करो। वो कोरोना से बचने के लिए हेगे उपादेय लगा रहा है, लेकिन सम्यक को पाने के लिए हेगे उपादेय नहीं लगा रहा। और कोरोना के बचने वाला जो हेगे उपाय है वो 100% प्रयोग करता है,
एक बार भी गड़बड़ी नहीं होती, और एक कोई गड़बड़ी कर जाए तो 50 लोग टोकते हैं, अरे तुमने सब्जी को धोया नहीं, तुमने दूध की थैली को धोया नहीं, तुमने सुबह काढ़ा नहीं पिया, शाम को गोली नहीं की, और ये नहीं किया, तुम तो न्यूज देखते ही नहीं हो, तुम तो पेपर पढ़ते ही नहीं हो। कोरोना से बचने के लिए जो हेगे उपाध्याय वो 100% लगा रहा है, लेकिन मिथ्यात्व से बचने के लिए जो हे उपाध्याय माला सम्यक श्रद्धान करना है उस पर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए सत स्वरूप ये अपने आप को मानता नहीं है, तो शरीर से अपने को मानता है, इंद्रियों से अपने को मानता है, इंद्रियों के संतुलन को अपना मानता है। 206 हड्डी, 303 इतना 3 लाख किलोमीटर लंबा तंत्रिका तंत्र, सबको संभालने की जिम्मेदारी अपने माथे पर होगा। मैं ये रहेगा तो मैं रहूंगा, ये रहेगा तो मैं रहूंगा, यही अपूर्णता आ गई। सावधान, तू तेरे पूर्ण स्वभाव को नकार रहा है। तेरा जो सत स्वभाव है, जीवत्व शक्ति है, जीवत्व से आत्मा जीता सदा मरता नहीं। अरे रे, मुझे होने के लिए किसी शरीर की जरूरत नहीं है, मेरे होने के लिए मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है, मेरे होने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं जो मेरा अस्थिपना कर देगी, और कोई ऐसा रोग नहीं जो मेरी नास्ती कर देगा। मैं पूर्ण हूं। जिसको ये पता है वो होने के सहयोगी रूप जो परिग्रह है उन परिग्रहों की तरफ जाएगा क्या? तो वो परिग्रह तेल लेने जाए, छिद जाए, बिट जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। सारा संसार जिस चीज के लिए परेशान है कि कैसे करके वो एक इंद्रिय जीव को नाश करने वाली वैक्सीन मिल जाए। ज्ञानी कह रहा है कि ना वो एक इंद्रिय जीव नष्ट होता है, ना ये शरीर नष्ट होता है, ना ये आत्मा नष्ट होती है, जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता। ओ ज्ञानी तृप्त है, बोले एक इंद्रिय जीव भी जाए, छिद जाए, बिज जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी दवा छिद जाए, बिज जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। और उस एक इंद्रिय जीव का असर जिस शरीर पर पड़ता है, वो शरीर भी छिद जाए, बिज जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वभाव से सत्स्वरूपी हूं। एदम मम निश्चया, ये मेरा निश्चय उत्थानिका में आ गया। मेरे होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर की बात, अपना स्वरूप चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप मतलब मैं स्वभाव से ज्ञानमयी हूं, स्वभाव से ज्ञानमयी हूं। मेरे स्वभाव को किसी के किताबों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब में पूजन में लिखा था ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ये मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, ये भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या सुंदर बात कही। ओ तुम्हारा चैतन्य स्वरूप ये अनादि की विपरीत मान्यता के कारण ऐसा मानते हो कि ज्ञान के लिए किताबों की जरूरत है, ज्ञान के लिए स्कूल्स की जरूरत है, ज्ञान के लिए इंद्रियों की जरूरत है, ज्ञान के लिए प्रकाश की जरूरत है। अरे पंडित जी, अगर कुछ नहीं होता तो ये मोबाइल नहीं होता, मोबाइल स्क्रीन नहीं होता तो आप कैसे पढ़ा रहे? तो ये समय सार के ज्ञान के लिए मोबाइल की जरूरत है। ये बात ज्ञान की प्रभुता को कलंकित करने वाली है। मैं स्वभाव से ज्ञानी हूं, मैंने ज्ञान की का वैक्सीन नहीं ली, मैंने ज्ञान की गोली नहीं खाई, मैं ज्ञान स्वभाव से हूं। अब यही होता है, जिसको ये लगता है कि भाई मैं स्वभाव से ज्ञानी नहीं हूं, वो ज्ञानी होने के लिए कहां जाता है? वो ज्ञानी होने के, किसी ने बोलते अरे तुम्हें मोबाइल नहीं आता, तुरंत अपूर्णता लगने लगती है? अरे बताओ, सही बात है, दीनता आ जाती है, दीनता। क्या करें, इतने बड़े हो गए, सब लोग तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने नहीं आता, दीनता आ गई, अपूर्णता। अब उस दीनता के वैक्यूम से इच्छा उत्पन्न हुई। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने बेटे को कहेगा जाओ मोबाइल दिलाओ और मुझे सिखाओ। आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, 3 लोग फटफट इंग्लिश बोलते हो और आप इंग्लिश नहीं बोल पाए,
आपके अंदर में कौन सा भाव आ गया? तुरंत दीनता। तुरंत आपको लगा कि बताओ इंग्लिश मुझे नहीं आती, अब वो क्या करेगा? इंग्लिश सीखने की जो उसे अज्ञानता की जो दीनता आई, उस दीनता को रिकवर करने के लिए वो क्षयोपशमिक ज्ञान के लिए जाएगा, क्षयोपशमिक ज्ञान के साधन लाएगा, इंग्लिश कोचिंग क्लास करेगा, इंग्लिश की बुक्स लाएगा और अज्ञानियों के सामने इंग्लिश बोलेगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, अधिकतर मैंने देखा है वो काम वालों से, सब्जी वालों से, रिक्शे वालों से ज्यादा इंग्लिश बोलते क्यों? क्योंकि उनको अहंकार, जो दीनता आई, उस दीनता को भरे कहां से? भाई साहब क्या दीनता ला रहे हो? तुम्हारा स्वभाव ज्ञानमयी, तुम्हारा स्वभाव ज्ञानमयी है, तुम स्वभाव से ज्ञानी हो। तुम्हें इस बात का जब मान होगा तो क्या फर्क पड़ता है तुम इंग्लिश जानो कि नहीं जानो, संस्कृत जानो कि नहीं जानो। हमें तो गुरुदेव मिले सीधी 45 साल तक सीधी सादी काठियावाड़ी में प्रवचन करते रहे, कभी उसकी दीनता नहीं लेकर आए। लेकिन ये स्वभाव से जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, वो किसी एक क्षयोपशमिक ज्ञान की कमी को अपने अंदर में आई हुई कमी समझ लेता है। जैसे शुरुआत की कहानी में बताया था ना कि बूंद उड़ी तो सिंधु को चिंता नहीं हुई, बिंदु को चिंता हो गई, अरे मैं भी उड़ जाऊंगी। सिंधु तो कह रहा है कि भैया कितनी बूंद उड़ गई और कितनी बूंदें आ गई, मैं जैसा था वैसा रहा, परिणामी परिणाम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे बात को गहराई से समझना कि मेरे ज्ञान के लिए भी किसी की जरूरत नहीं, तो मुझे ज्ञान का परिचय करने की भी जरूरत नहीं। तो साहब शास्त्र नहीं पढ़े क्या? भाई साहब ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं स्वयं से पूरा हूं, इसका निर्णय कराने वाले ही शास्त्र है। बाकी जो तुझे तेरी अपूर्णता का ज्ञान करा दे, ओ जो ये माने कि ये कर ले, बहुत सारे शास्त्र कुशास्त्र हैं जिनके माध्यम से कैसे मिलियनर बना जाए, हाउ टू बी बिलियनर, कैसे करोड़पति बना जाए, कैसे मंत्र तंत्र के ज्ञाता बनाया जाए, कैसा ऐसा किया जाए, कैसा वैसा, ये शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। जो ये ज्ञान कराए कि तेरा ज्ञान अनंत सर्वज्ञ भगवंतों से कम नहीं है, तेरी प्रभुता अनंत सर्वज्ञ भगवंतों से कम नहीं है, वही शास्त्र शास्त्र है, पढ़ने योग्य है। जो बाहरी क्षयोपशमिक ज्ञान और संयोगों का आकर्षण उत्पन्न करा है, वो तो अनादि का मिथ्यात्व है ही, मोह को दूर करने का साधन कैसे होगा उनमें? ओ समझ आया? तो मेरा चित्त स्वभाव भी कैसा है? पूरा है। इसीलिए मेरे चित्त स्वभाव के लिए भी मुझे ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब क्या कहते हैं, अब फिर से कोई गाथा लगाना, मैं चित्त स्वभाव से पूरा हूं, इसीलिए अब उस चित्त स्वभाव को पूरा करने के जो बाहरी साधन मुझे लग रहे थे, ऐसे बाहरी किताबें, बाहरी संयोग, बाहरी ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल, उसमें सब में लगाओ। ये मोबाइल से क्या हो रहा है? ये मोबाइल से बाहरी ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञानी विचार रहा है ये मैं तो स्वभाव से ज्ञानी हूं, अब ये ज्ञान का बाहरी साधन परिग्रह है, अब मैं स्वभाव से ज्ञानी हूं, तो ये मोबाइल छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चला जाए, मेरा नहीं। अपने पे बल रखो। टीवी बहुत बड़ा साधन है ना अपने को लिए, इंटरनेट बहुत बड़ा साधन है। अब ज्ञानी कह रहा है मैं स्वभाव से ज्ञानी हूं, मैं स्वभाव से ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी होने के लिए कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो भी जगत में बहिरंग में ये टीवी इंटरनेट को ज्ञान का साधन कहा जाता है, तो लगाओ 209 नंबर की गाथा, ये बहिरंग ज्ञान का साधन छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चला जाए, ये मेरा नहीं। समझ में आया? दो बात। तीसरे नंबर का अपना और स्वभाव अपन देखते हैं। तीसरे नंबर का स्वभाव जिसे बोला आनंद स्वभाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं कैसा स्वभावी हूं? मेरा आनंद स्वभाव। अब देखो ज्ञानी ऐसे ही है, बिल्कुल समझ लो, जैसे गुरुदेव बार बार इस बात के लिए बोलते थे कि जैसे सक्करिया में मिठास भरी छे, रसगुल्ला में रस है, ऐसे आत्मा आनंद से भरा है, नूर नो पूर छे। ओ मतलब ये समझो, स्वयं सुखी भगवान आत्मा सुख के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में दर दर भटक रहा, 4 गति 84 लाख योनियों में 5 इंद्री के एक एक विषय के पास जा रहा है कि भाई साहब मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो। बराबर एक एक संयोग के पास जा रहा कि भाई पिताजी मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो, पत्नी मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो,
पुत्र मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो। अपनी पूर्णता का भान ही इस जीव को नहीं है, और अपूर्णता में इतना 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 मैं स्वयं सुखी हूं इसका भान ही नहीं है, और बस सुखी नहीं हूं तो फिर वही नियम आ रहा है कि मैं दुखी हूं, ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और उस वैक्यूम से इच्छा उत्पन्न होती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए पुनः सुख के साधन के लिए पहले पैसे इकट्ठा करता है, बराबर। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोला, पैसे से भी काम नहीं चलता, बोले पैसा तो बाहर पड़ा रहता है, तो शरीर को संभालता है, बोले शरीर में मन नहीं भरता तो परिवार के लोगों को इकट्ठा करता है, उसमें भी तृप्त नहीं होता तो यश कमाता है, फिर उसमें भी तृप्त नहीं होता तो नेता बन जाता है, उसमें भी तृप्त नहीं होता तो सब चीज चाहिए उसे, और सबको पाने के चक्कर में अधूरा अपूर्ण आत्मा का वेदन किए बिना दुखी ही मरता है। ये यहां कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को आनंदमयी मानूं, ये गजब मेरी प्रभुता है कि मैं अनंत 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 समोसरण की भांति पुद्गल द्रव्यों के बीच में रहूं, बराबर, और सेम अनंत पुद्गल द्रव्यों से इतना रहित हो जाऊं कि शरीर का साथ कर्मण वर्गणा का साथ भी ना रहे मेरे अंदर में। दो कंडीशन है, दोनों अनंत सुखी हैं, एक सिद्ध भगवान भी अनंत सुखी है, अनंत भगवान भी अनंत सुखी है। अनंत भगवान तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट वैभव के साथ में अनंत सुखी है, और सिद्ध भगवान शरीर आदि संयोगों से भी रहित है तो भी अनंत सुखी है। दोनों के सुख का साधन क्या है? समोसरण का वैभव कि कुछ नहीं होना। अरे भाई साहब, संयोग था तो भी मैं सुखी था, संयोग नहीं है तो भी मैं सुखी हूं। ये बताता है कि संयोग सुख को नहीं देते, सुख का नाथ मैं सदा से हूं, आज भी हूं और अनंत काल बाद भी रहूंगा। अब ये बात जिसके अंदर में आ गई हो कि मैं भगवान आत्मा स्वभाव से सुखी हूं, मैं भगवान आत्मा स्वभाव से सुखी हूं। अब आप कोई उसको बोले कि तुम स्वभाव से सुखी हो, लेकिन तुम्हारा सुख का साधन जो थाली में पड़ा हुआ रसगुल्ला था ना, वो गिर गया, तो ज्ञानी 900 नंबर 200 नंबर की गाथा लगाएगा कि रसगुल्ला छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चला जाए, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो सुख से पूरा, मुझे क्या ग्रहण करने की जरूरत, बराबर। कोई कहे कि तुम्हारे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया, उसमें से 5 लाख रुपए निकाल लिए, ज्ञानी अपने बल को देखता है, ओहो मैं तो स्वभाव से सुखी हूं, 5 लाख से तो सुखी होने वाला नहीं था, अब मैं जब स्वभाव से सुखी हूं 5 लाख से सुखी होने वाला नहीं था, ये तो भाव था, परिग्रह था, अब ये परिग्रह छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कहीं भी चला जाए, मेरा नहीं, वो समता भावी हो गया। जिस पुत्र को, परिवार को अनंत सुख का कारण माना था, होता है ना, पाप का वध आए तो कभी उनका भी वियोग हो जाता है ना, क्षण बढ़ती दुख तो होगा, लेकिन अंदर में उसकी यही श्रद्धान पड़ रहा है, ओहो मैं तो अपनी प्रभुता को भूलकर ये संयोगों को सुखमय मान रहा था। अब अगर ये संयोग चले भी गए, नष्ट भी हो गए, तो मेरा क्या गया। जो जाने के लिए आते हैं वो ही संयोग कहलाते हैं, जो आकर जाए नहीं, बराबर, जो जमा रहे, एज इट इज रहे, आए भी नहीं और जाए भी नहीं, वो तो स्वभाव कहलाता है, और वो स्वभाव वाला मैं हूं, और जो आने जाने वाला है परिग्रह, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है, कोई फर्क। सारा संसार कह रहा है अरे रे ऐसा ऐसा विपरीत भयंकर आया है, विचार करके देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती, बराबर, इतने सुंदर थे, शरीर में कोढ़ हो गया, श्रीपाल कामदेव थे, कोढ़ हो गया, शरीर से घर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर वहां रहने लगे। अरे भाई मैं तो सुखी हूं, और मेरी सुख किसी ग्रहण के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं स्वभाव से सुखी हूं। अब जिसको ग्रहण से मेरे अंदर में सुख आता ही ना हो, तो भी अगर वो मेरा संयोग इनकेस हो जाता है, तो मैं उसके प्रति आसक्त नहीं होऊंगा, लालायित नहीं होऊंगा, मैं वहां पर भी एक ही बात करूंगा, कौन सी, कि ये शरीर छिद जाए, बिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, तो भी ये मेरा नहीं है। बात तो बहुत सारी है, मैंने सिर्फ 3 रूपों में, और इसका क्या करना, एक निर्णय कर लेना। देखो भैया, सुना तो हमने बार बार है, हमेशा कमी किसकी होती है, निर्णय की होती है। देखो अपने जीवन में मिथ्या दृष्टि का जो जीवन होता है ना, उस मिथ्या दृष्टि के जीवन में सबसे बड़ी समस्या दुविधा की होती है। हमारे अंदर में विचारों का बवंडर चलता है, एक दिशा में पवन नहीं बहती।
आप समझो, एक दिशा में अगर पवन बहे, हवा एक दिशा में हो, तो पहले के समय में होते ना पानी के जहाज, एक दिशा में हवा बहे तो वो धीरे धीरे वो समुद्र से पार ले जाती थी। लेकिन वही दशा, वही हवा इस तरफ से भी आ रही हो, इस तरफ से भी आ रही हो, चारों तरफ से आ रही हो, एक तरफ कहता है मेरा नहीं है, एक तरफ कहता है, वो कहता है पूरा प्रवचन सुनेगा, फिर ये कहे पंडित तुम्हारी बधी बात साची, सब बात सही है, मगर ऐसा एक बार हुआ पंडित जी, मैं एक जगह गया तो वहां पे भाई कहना पंडित जी आपकी सब बात सही, मगर सच बोलूं ना, मैंने क्या बोले पैसे बगैर चलता नहीं। मैंने लो, अब तुम ये सच बोल रहे हो कि मैं इतनी देर से सच बोल रहा, बता दो में से सही क्या? तुम कहते हो पैसे बगैर चलता नहीं, ये सच है, तो हम कहते हैं कि अनंत सिद्ध भगवंतों को शरीर के बिना भी चलता है, तो क्या ये असत्य है? 83,99,999 योनि में सबका पैसे के बिना ही चल रहा है, तो क्या ये असत्य है? इस मनुष्य पर्याय में भी जो बालक होता है जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है, तो भी उसकी देह की पूरी व्यवस्था चल रही है, क्या सत्य है? लेकिन ये संशय है, एक तरफ ये सुनता है, दूसरी तरफ वो सुनता है, तो अंदर ही अंदर क्या होता है, विचारों का बवंडर खड़ा हुआ रहता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अब जो कुंद आचार्य देव की, अमृत चंद्र आचार्य की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा पर जोर दो। उत्थानिका में लिखा अयम चा में निश्चया, कि ये मेरा निश्चय है। और निश्चय क्या है कि मैं चैतन्य द्रव्य अपनी प्रभुता से पूरा हूं, मेरे होने में पर की जरूरत नहीं, मेरे जानने स्वभाव में पर की जरूरत नहीं, मेरे सुख स्वभाव में पर की जरूरत नहीं। अगर ये इंद्रियां भी चली जाएं तो भी मेरी ज्ञायक प्रभुता पर कोई कमी नहीं आएगी। ये सारा पैसा प्रॉपर्टी चली जाए तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे शरीर भी चला जाए तो भी मेरे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा निर्णय करने वाला छाती ठोक कर ये कहता है छिद जाए, भिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, वो परिग्रह मेरा नहीं है। बीच में एक छोटी सी बात और कह देता हूं 2 मिनट का समय लेकर, कि छिद जाए का अर्थ जैसे आचार्य ने क्या किया, कोई चीज मूल से टूट जाना वो कहलाती है छिद जाना, 2 भागों में डिवाइड हो जाना वो कहलाती है भिद जाना। ये अंतर समझना, इसको थोड़ा अपन आध्यात्मिक रूप से घटित करें। पिताजी की संपत्ति थी, 2 भाइयों में डिवाइड हो गई, बराबर, बोले छिन्न भिन्न हो गया। अब इसमें दुखी, वैसे तो हमारे पास इतनी प्रभुता थी, वो भैया को पार्टीशन में दे दिया, उसकी चिंता में। अरे छिद जाए तो मेरी नहीं, भिद जाए मतलब छीण हो जाना। कोरोना के कारण बहुत कमी आ गई ना, इनकम कम हो गई, ये कम हो गया, अब इसकी चिंता में, तो वो क्या है, भिद जाए तो भी ये पैसा मेरा नहीं। फिर क्या कहते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाए। प्रलय को प्राप्त हो जाए मतलब पता ही नहीं चला कहां गया, पता ही नहीं चला कि चोरी हो गया कि खो गया कि क्या हुआ। ऐसी भी कंडीशन किसी परिग्रह के साथ में आपकी बने, पैसे के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, तो भी चिंता मत करना। और फिर चौथे नंबर कहते हैं, जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं भाड़ में जाए, जहां जाना हो वहां जाए, जब ये मेरा है ही नहीं तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। ऐसे करके जो परिग्रह की चिंता नहीं करते वो पूर्णता का आस्वादन करते, जो परिग्रह की चिंता नहीं करते वो पूर्णता का आस्वादन करते हैं। और जिन्होंने अपने आप को पूर्ण मान लिया, उनको उनकी पर्याय की पूर्णता को सर्वज्ञ भगवान देख रहे, जान रहे और कह रहे कि भाई अल्प काल में मेरे जैसे अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वैभव का धनी होने वाला है। हम सब अल्प काल में ऐसे ही पूर्ण परम पद परिग्रह को छोड़कर जो प्राप्त होता है, ऐसे परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लें।